परशुराम जी का कैलाश गमन। वहाँ शिव भवन में पार्षदों सहित गणेश को प्रणाम करके आगे बढ़ने को उद्यत होना। गणेश द्वारा रोके जाने पर उनके साथ वार्तालाप। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, श्री हरि का कवच धारण करके जब परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया, तब वे अपने गुरुदेव शिव को नमस्कार करने और गुरु पत्नी अम्बा शिवा को तथा दोनों गुरुपुत्र कार्तिकेय और गणेश्वर को, जो गुणों में नारायण के समान थे, देखने के लिए कैलाश को चले। वे भृगुवंशी महात्मा मन के समान वेगशाली थे, अतः उसी सन कैलाश पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अत्यंत रमणीय परम मनोहर नगर देखा। वह नगर ऐसी बड़ी बड़ी सड़कों से सुशोभित था जो अत्यंत भली लगती थी। उनकी भूमि सोने की भूमि किसी थी, जिन पर शुद्ध स्फटिक के समान मणियाँ जड़ी थी। उस नगर में चारों सिंदूर किसी रंग वाली मणियों की वेदिकाएँ बनी थी। वह राशि की राशि मुक्ताओं से संयुक्त और मणियों के मंडपों से परिपूर्ण था। उसमें यक्षों के 1 अरब दिव्य भवन थे, जो रत्नों और कांचनों से परिपूर्ण, यक्षेंद्र गणों से परिवेष्टित और मणि निर्मित किवाड़, खंभे और सीढ़ियों से शोभायमान थे। वह नगर दिव्य सुवर्ण कलशों, चांदी के बने हुए श्वेत चमरों, रत्नों के आभूषणों से भूषित था। वह उद्दीप्त होती हुई सुंदरियों, हाथों में चित्रलिखित पुतलिकाएँ लिए हुए निरंतर स्वच्छंदता पूर्वक हंसते और खेलते हुए सुंदर सुंदर बालकों एवं बालिकाओं तथा स्वर गंगा के तट पर उगे हुए पारिजात के वृक्ष समूहों से खचाखच भरा था। सुगंधित एवं खिले हुए पुष्प समूहों से संपन्न, कल्प वृक्षों का आश्रय लेने वाले कामधेनु से पुरस्कृत, सिद्ध विद्या में अत्यंत निपुण पुण्यवान सिद्धों द्वारा सेवित था, जो 3 लाख योजन ऊंचे और 100 योजन के विस्तार वाले थे, जिनमें सैकड़ों मोटी मोटी डालियां थीं, जो असंख्य शाखा समूहों और असंख्य फलों से संयुक्त थे। परम मनोहर शब्द करने वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी समूहों से व्याप्त था। शीतल सुगंध वायु जिन्हें कंपायमान कर रही थी, ऐसे अविनाशी वट वृक्षों से, सहस्रों पुष्पोद्यानों से, सैकड़ों सरोवरों से तथा मणियों एवं रत्नों से बने हुए सिद्धेंद्रों के लाखों भवनों से वह नगर सुशोभित था। उसे देखकर परशुराम का मन अत्यंत प्रसन्नता से खिल उठा। फिर सामने ही उन्होंने शंकर जी का शोभाशाली रमणीय आश्रम दिख पड़ा। विश्वकर्मा ने बहुमूल्य सुनहरी मणियों द्वारा उसकी रचना की थी। उसमें हीरे जड़े हुए थे। वह 15 योजन ऊंचा और 4 योजन विस्तृत था। उसके चारों ओर अत्यंत सुंदर सुडौल चौकोर परकोटा बना हुआ था। दरवाजों पर नाना प्रकार की चित्रकारियों से युक्त रत्नों के किवाड़ लगे थे। वह उत्तम मणियों की वेदियों से युक्त तथा मणियों के खंभों से सुशोभित था। नारद, परशुराम ने उस आश्रम के प्रधान द्वार के दाहिनी ओर वृषेंद्र को और बाईं ओर सिंह तथा नंदीश्वर, महाकाल, भयंकर, पिंगलाक्ष, विशालाक्ष, बाण, महाबली, विरूपाक्ष, विकटाक्ष, भास्कराक्ष, रक्ताक्ष, विकटोदर, संहार भैरव, भयंकर काल भैरव, रुरु भैरव, इस किसी आभा वाले महाभैरव, कृष्णांग भैरव, दृढ़ पराक्रमी क्रोध भैरव, कपाल भैरव, रुद्र भैरव, सिद्धेंद्रो, रुद्रगणो, विद्याधरो, गुह्यको, भूतो, प्रेतो, पिशाचो, कुष्मांडो, ब्रह्म राक्षसो, वेतालो, दानवों, जटाधारी योगिंद्रों, यक्षों, किमपुरुषों और किन्नरों को देखा। इन्हें देखकर भृगुनंदन ने उनके साथ वार्तालाप किया। फिर नंदीकेश्वर की आज्ञा ले वे प्रसन्न मन से भीतर घुसे। आगे बढ़ने पर उन्हें बहुमूल्य रत्नों के बने हुए सैकड़ों मंदिर दिख पड़े, जो अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित चमचमाते हुए कलशों से सुशोभित थे।
अमूल्य रत्नों के बने हुए किवाड़ जिनमें हीरे जड़े हुए थे और मोतियां एवं निर्मल शीशे लगे हुए थे, उन मंदिरों की शोभा बढ़ा रहे थे। उनमें गोरोचना नाम की मणियों के हजारों खंभे लगे थे और मणियों की सीढ़ियों से संपन्न थे। परशुराम ने उनके भीतरी द्वार को देखा, जो नाना प्रकार के चित्रकारी से चित्रित तथा हीरे मोतियों की गूंथी हुई मालाओं से सुशोभित था। उसकी बाईं ओर कार्तिकेय और दाहिनी ओर गणेश तथा शिव तुल्य पराक्रमी विशालकाय वीरभद्र दिख पड़े। नारद वहाँ प्रधान प्रधान पार्षद और क्षेत्रपाल भी रत्न आभरणों से भूषित और रत्न निर्मित सिंहासनों पर बैठे हुए थे। महान बल पराक्रम से संपन्न भृगुवंशी परशुराम उन सब से संभाषण करके हाथ में परसा लिए शीघ्र ही आगे बढ़ने को उद्यत हुए। उन्हें आगे बढ़ते देखकर गणेश जी ने कहा, भाई क्षण भर ठहर जाओ। इस समय महादेव निद्रा के वशीभूत होकर शयन कर रहे हैं। मैं क्षण भर में उन ईश्वर की आज्ञा लेकर यहाँ आता हूँ और तुम्हें साथ लिवा ले चलूँगा। इस समय रुक जाओ। गणेश की बात सुनकर महाबली परशुराम, जो बृहस्पति के समान वक्ता थे, कहने के लिए उद्यत हुए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।